दोस्तों वेलकम बैक टू चैनल। आज का टॉपिक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। आज हम बात करें कि आपका पहला स्टेप क्या होना चाहिए आपकी लॉ ऑफ अट्रैक्शन की जर्नी में। दोस्तों बहुत सारी चीज़ें होती हैं, बहुत सारी प्रैक्टिसेस होती हैं जो आपको अपनी लॉ ऑफ अट्रैक्शन की जर्नी में फॉलो करनी पड़ती हैं। बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जिनको अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी का आपको पार्ट बनाना पड़ता है अगर आपको अपनी लाइफ में कुछ मैनिफेस्ट करना है तो दोस्तों जो पहला स्टेप है लॉ ऑफ अट्रैक्शन की जर्नी में है वो है पॉजिटिव थिंकिंग। आपको अपने थॉट्स को मॉनिटर करना पड़ेगा। देखिए, लॉ ऑफ अट्रैक्शन में सीधा सीधा जो उसका पहला नियम है, जो पहला उसका सिद्धांत है, यही है कि जो आप सोचते हो वही आप बनते हो। आज जो भी अपनी ज़िंदगी में आप हो अभी राइट नाउ, वो अपनी पुरानी थॉट्स का ही आप नतीजा हो। यही लॉ ऑफ अट्रैक्शन का सबसे मूल सिद्धांत है और इसी पे पूरा लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम करता है, पावर ऑफ मैनिफेस्टेशन काम करता है। सबसे इम्पोर्टेंट है कि आप अपने थॉट्स को मॉनिटर करना शुरू करो और ज़्यादा से ज़्यादा पॉजिटिव रहने की कोशिश करो। पॉजिटिव रहने के क्या क्या तरीके हो सकते हैं, क्या क्या ऑप्शंस हैं, कैसे आप इसको प्रैक्टिस कर सकते हो, उस पर मैं डिटेल में बात करूंगा, जो कि मैं खुद भी फॉलो करता हूं। वो सारे स्टेप्स आप लोगों के साथ में फॉलो करूंगा और डेफिनेटली आपको उससे हेल्प मिलेगी और डे 1 से आप डिफरेंस फील करना शुरू कर दोगे। देखिए, ह्यूमन टेंडेंसी दोस्तों ऐसी होती है कि हमारे दिमाग में ज़्यादातर टाइम नेगेटिव थाट्स ही आते हैं, पॉजिटिव थाट्स कम आते हैं। अगर आप अभी वीडियो देख रहे हो, 2 मिनट के लिए पॉज करो, आज का पूरा दिन आप रिकॉल करो, कल का पूरा दिन आप रिकॉल करो, तो आप देखोगे ज़्यादातर टाइम आपके दिमाग में, मस्तिष्क में नेगेटिव थॉट्स ही चल रहे थे। क्योंकि हमारा माइंड इसी तरीके से काम करता है, जो हमारा कॉन्शियस माइंड है इसी तरीके से काम करता है। उसको अच्छी चीज़ें ज़्यादा नहीं दिखती हैं, उसको जो थोड़ी सी गड़बड़ लाइफ में हो जाती है ना, उसको पकड़ के बैठ जाता है और दिन भर उसी के बारे में सोचता रहता है। आप सुबह उठे, आप ऑफिस में गए, आपकी पूरा मस्त चला, अगर शाम को आपकी किसी से हल्की सी बहस हो गई, आपको आपके बॉस ने कुछ बोल दिया या फिर घर वालों ने आपको कुछ कह दिया, तो आपके दिमाग में वही बात पूरी रात घूमती रहेगी। जो चीज़ें दिन भर हुई हैं, जो चीज़ें आपके साथ दिन भर हुई हैं, आपका दिमाग उस पर बिल्कुल भी नहीं जाएगा, बस उसी एक चीज़ को पकड़ के बैठ जाएगा, उसी के ऊपर आप सोचते जाओगे। और नेगेटिव थॉट का दोस्तों प्रोसेस ऐसा होता है, आप एक बार नेगेटिव सोचना शुरू करते हो तो आपके दिमाग से, आपके मस्तिष्क से नेगेटिव फ्रिक्वेंसीज निकलती हैं। इस तरह की आपके दिमाग से फ्रिक्वेंसीज निकलती हैं कि सेम फ्रिक्वेंसीज को और ज़्यादा अट्रैक्ट करती हैं। मतलब एक बार आपने नेगेटिव सोचना शुरू किया तो और भी ज़्यादा नेगेटिव थॉट्स आना शुरू हो जाएंगी, और ज़्यादा नेगेटिव थॉट्स आएंगी तो और ज़्यादा नेगेटिव फ्रिक्वेंसीज निकलेंगी और वो क्या करेंगी, और ज़्यादा नेगेटिव थॉट्स को आपकी तरफ अट्रैक्ट करेंगी। एक तरीके से फ्लाई व्हील इफेक्ट बन जाता है। मतलब एक बार आपने नेगेटिव सोचना शुरू किया तो नेगेटिव 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 और नेगेटिविटी आपकी बढ़ती चली जाती है। इसीलिए दोस्तों मेडिटेशन की हम बात करते हैं कि आप मेडिटेशन करो, क्योंकि मेडिटेशन के टाइम पे हमें क्या सिखाया जाता है कि आपको थॉट्स पे ज़्यादा ध्यान नहीं देना है, आपको अपने ब्रेथ पे ध्यान देना है और आपको एक तरीके से थॉटलेस स्टेट में जाना है। तो उससे वो जो चेन होती है ना नेगेटिव थॉट्स की, वो टूट जाती है और आपको उससे काफ़ी ज़्यादा पीस फील होता है। तो आपको अपने नेगेटिव थॉट्स को मॉनिटर करना है और आपको पॉजिटिव थॉट्स पे ज़्यादा ध्यान देना है। उसके लिए आप क्या कर सकते हो, सबसे पहले तो आपको ग्रेटिट्यूड करना है सुबह उठते ही। जैसे आप सुबह उठो तो सुबह उठने के बाद सबसे पहले एक बार अपनी आंखें बंद करके जो जो आपकी लाइफ में अभी है आप उसको याद करो। आपकी सिचुएशन दोस्तों चाहे जो भी हो, लेकिन आपके पास बहुत सारी ऐसी चीज़ें होंगी जिसके लिए आप ग्रेटिट्यूड भगवान को दे सकते हो, जिसके लिए आप भगवान को थैंक्स बोल सकते हो, यूनिवर्स को थैंक बोल सकते हो। तो बहुत सारी चीज़ें आपके पास हैं। अगर आपके पास कुछ भी नहीं है तो आपकी बॉडी है। बहुत सारे लोगों के पास उनके हाथ पैर नहीं है, आंखें नहीं हैं, राइट। किसी का दिल ख़राब हो रहा है, किसी की किडनी फेल हो रही है, किसी के लंग्स ख़राब हो रहे हैं। अगर आपके सब कुछ सही सलामत चल रहे हैं तो एक छोटी बात है क्या, बहुत बड़ी बात है। तो आप इसके लिए थैंकफुल हो जाओ। सुबह आंख बंद करके याद करो, हो सके तो उसको लिखना शुरू करो, पेपर पेन उठाओ, सुबह सुबह उठ के उन सारी चीज़ों को जो आपकी लाइफ में हैं उसके लिए थैंकफुल हो जाओ। सबका एक लिस्ट बनाओ और लास्ट में लिखो थैंक यू यूनिवर्स ये सब मुझे देने के लिए। आप एक बार लिस्ट बनाना शुरू करोगे, आप सरप्राइज हो जाओगे कि आपकी लाइफ में इतनी सारी अच्छी चीज़ें हैं जिस पे आपका ध्यान कभी जाता ही नहीं था। तो लिस्ट बनाना शुरू करो, आपको इससे बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। सुबह सुबह ग्रेटिट्यूड दो भगवान को। ऐसे ही शाम को दोस्तों जब आप सोने जाओ तो सोने के पहले भी एक बार आंख बंद करके सारी चीज़ें दिन भर की याद करो। हो सकता है दिन में आपके साथ कुछ ऐसा हुआ हो जिस पे आपका बार बार दिमाग जा रहा हो, तो आप क्या करो, उस थॉट से अपना थोड़ा सा दिमाग हटाओ और सुबह से लेकर शाम तक की सारी चीज़ों को याद करो। वो चाहे आपका कोई नाश्ता हो जो आपको अच्छा लगा हो, जो आपने आज किया हो, या फिर लंच हो, या फिर किसी से आपकी अच्छी बात हुई हो, या लाइफ में आपके जो कुछ भी हुआ हो,
कोई भी अच्छी चीज़, वो सारी छोटी छोटी चीज़ों को याद करो जो आज के दिन में सुबह से शाम तक हुई है। तो आप देखोगे यार कि दिन में ना 100 चीज़ें अच्छी हुई हैं और सिर्फ 1 या 2 चीज़ें हैं जो आपके मन के मुताबिक नहीं हुई हैं। तो आपको मतलब एक अलग से पॉजिटिविटी की फीलिंग आएगी कि यार मैं अननेसेसरी इस छोटी सी चीज़ को पकड़ के बैठा हुआ था, जबकि मेरी लाइफ में इतनी सारी अच्छी चीज़ें आज ही हुई हैं। और ओवरऑल अगर अपनी लाइफ को देखो तो मेरी लाइफ में इतनी सारी अच्छी चीज़ें हैं जो कि बाकी लोगों के पास नहीं है। आपकी फैमिली हो सकती है, आपके रिलेशन हो सकते हैं, आपकी कोई जॉब हो सकती है, जैसे मैंने बताया आपकी हेल्थ हो सकती है, आपका घर हो सकता है, आपके पास अच्छे अगर पहनने के लिए साफ़ सुथरे कपड़े हैं वो हो सकता है, बहुत कुछ हो सकता है जो कि बहुत सारे लोगों के पास नहीं है। उन सब चीज़ों के बारे में सोचो, ग्रेटिट्यूड तो भगवान को, वहाँ से आपकी पॉजिटिव थिंकिंग आना शुरू हो जाएगी। क्योंकि दोस्तों कभी भी आप निगेटिव थॉट्स के साथ कुछ भी अपने लाइफ में मैनिफेस्ट नहीं कर सकते हो। जब तक आपके मन में हमेशा नेगेटिविटी चलती रहेगी, आप अच्छी चीज़ों के बारे में सोच ही नहीं पाओगे, और जब अच्छी चीज़ों के बारे में सोच नहीं पाओगे तो आपकी लाइफ में कुछ भी अच्छा नहीं होने वाला है। क्योंकि किसी भी चीज़ को पाने के लिए सबसे पहले उस चीज़ के बारे में सोचना पड़ता है और बिल्कुल इंटेंसिटी के साथ सोचना पड़ता है। अब लाइफ में अगर आपको कुछ अचीव करना हो तो आप डेफिनेटली नेगेटिव थॉट्स के साथ उस पर आगे नहीं बढ़ सकते। इसलिए सबसे पहले आपको नेगेटिव थॉट्स से छुटकारा पाना है। इससे पहले मैंने आपको बताया कि आप मेडिटेशन कर सकते हो, आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। अगर आप कभी भी जब भी आपको लगता है कि आप बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी में जा रहे हो तो मेडिटेशन ट्राई करो। शुरुआत में 4 मिनट 5 मिनट जो भी होता है ट्राई करो। आपका ध्यान इधर उधर भटकेगा, कोई बात नहीं, बैठो, ट्राई करो, अपनी सांस पे फोकस करो। कहीं भी जगह शांत जगह पे बैठ जाओ और अपनी सांसों पे फोकस करो। जितनी भी देर कर सकते हो करो, कोई दिक्कत नहीं है। ध्यान भटकेगा, भटकने दो, फिर भी ट्राई करो। बहुत ज़्यादा आपको फ़र्क महसूस होगा पहली बार से ही। तो दोस्तों मैंने आपको बताया कि आप मेडिटेशन कर सकते हो, आप ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस कर सकते हो पॉजिटिव थिंकिंग को अपनी लाइफ में बढ़ाने के लिए। इसके अलावा आप क्या कर सकते हो, आप कुछ बुक्स वगैरह पढ़ सकते हो, क्योंकि बुक्स पढ़ने से क्या होती है, आपके थॉट्स चेंज होती हैं। मेरी एक फेवरेट बुक है जो कि मैंने बहुत पहले पढ़ी थी, पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड। आप इसको पढ़ लो। और भी बहुत सारी बुक्स हैं, आप उनको पढ़ो जो कि आपके दिमाग के ऊपर बेस्ड हैं। आपका दिमाग कैसे काम करता है, आपका मस्तिष्क कैसे काम करता है, उसके ऊपर बेस्ड है। आप इन सारी बुक्स को पढ़ो। अच्छे पॉडकास्ट सुनो। आप लाइफ में जो भी बनना चाहते हो उन लोगों की कहानियाँ सुनो। आजकल तो यार चीज़ों की अवेलेबिलिटी इतनी बढ़ गई है कि इंटरनेट पे आप जा करके किसी भी पर्टिकुलर फील्ड के बारे में सर्च करोगे तो उसमें जो लोगों ने सफलता पाई है रिसेंटली, आपकी हमारी तरह हैं, उनकी पॉडकास्ट आजकल ईजिली अवेलेबल हो जाती हैं। ये मुझे बहुत सही लगता है कि आप उनकी रियल स्टोरी वहाँ पे सुन सकते हो कि लाइफ में कहाँ थे, क्या क्या उन्होंने स्टेप्स लिए और कैसे वहाँ तक पहुँचे हैं। उन सब चीज़ों के बारे में आप सुनो तो उससे क्या होगा, आपकी पॉजिटिविटी बढ़ेगी, आपका जो बिलीफ है ना चेंज होगा, आपकी जो निगेटिविटी है धीरे धीरे दूर होगी और आपके अंदर हिम्मत आएगी, आपका बिलीफ स्ट्रांग होता चला जाएगा कि यार अगर उन्होंने किया है तो मैं भी कर सकता हूँ। दोस्तों एक चौथी और इम्पॉर्टेंट चीज़ आपको बताता हूँ जो कि मैं करता हूँ, मुझे उससे काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा मिला है। आप भी इसको ट्राई कर सकते हो कि अपनी लाइफ में ना आप अपना लाइफ का गोल बना लो। मतलब ये बहुत ज़रूरी है। आप देखो, मान लो आप कुछ भी आज के टाइम पे कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, आप फ्रस्ट्रेट हो, आप अपनी लाइफ का एक विज़न बना लो, लाइफ गोल बना लो। मतलब ऐसा कोई गोल जिसको अचीव करने के बाद आप बोलो कि यार हाँ अभी मैंने वो अचीव कर लिया है जो मुझे एक्चुअली चाहिए था, अब मेरी लाइफ सेट है। हो सकता है फाइनेंशियल फ्रीडम हो सकता है कोई बहुत अच्छी जॉब हो, या हो सकता है हेल्थ हो, जो भी आपकी लाइफ की गोल है वो बना लो। फिर उसको छोटे छोटे पार्ट्स में ब्रेक कर लो कि यार मेरी लाइफ गोल है, लेकिन इसके लिए मुझे अगले 1 साल में यहाँ तक पहुँचना है, अगले 1 महीने में मुझे ये चीज़ करनी है, अगले 1 हफ्ते में मुझे ये चीज़ करनी पड़ेगी और आज के दिन मुझे ये चीज़ करनी पड़ेगी। तो उसको छोटे छोटे पार्ट में ब्रेक कर लो कि ऐसे ऐसे करके मुझे स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ना है तो मैं वहाँ तक पहुँच जाऊँगा। उससे क्या होगा, जब आप एक बड़ा गोल बना लोगे और उसके लिए छोटे छोटे आप उसको स्टेप्स में डिवाइड कर लोगे तो आपके पास इतना फालतू का टाइम ही नहीं रहेगा। आप इन छोटी छोटी चीज़ों पे टेंशन लेके बैठ जाओ, आपके दिमाग में हमेशा वो चीज़ चल रही होगी बड़ी वाली। जैसे फॉर एग्जांपल आपको मैं बताता हूँ, जैसे मान लो आप कहीं जॉब कर रहे हो, राइट। आपका सपना है कि आप फाइनेंशियली फ्री होना चाहते हो, ये आपका सपना है। अब यार जॉब कर रहे हो तो जॉब में बहुत सारी चीज़ें हो रही होंगी, हो सकता है आपका दिन अच्छा ना गया हो, क्लाइंट के साथ मीटिंग अच्छी नहीं हुई हो, आप थोड़ा फ्रस्ट्रेट हो गए हो, राइट। तो आप नेगेटिव थॉट्स में चले जाओगे, नेगेटिव थॉट्स में जाओगे तो आपका ब्रेन उस तरीके से काम करेगा और आपके लिए कुछ भी लॉ ऑफ अट्रैक्शन या पावर ऑफ मैनिफेस्टेशन काम नहीं करने वाली है। आपको पॉजिटिव में थॉट्स में आना है। तो इसके लिए आपको क्या करना है, जैसे मैंने बताया कि आप लाइफ का गोल बनाओ। फॉर एग्जांपल जस्ट आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ कि आप मान लो कि आपका लाइफ का गोल है फाइनेंशियल फ्रीडम।
आप फाइनेंशियली फ्री होना चाहते हो, आप चाहते हो कि मेरे अकाउंट में यार चलो फॉर एग्जांपल 5 करोड़ रुपए आ जाएं तो मैं फाइनेंशियली फ्री हो जाऊंगा, और मेरे पास एक गाड़ी आ जाए कोई 50 लाख 1 करोड़ की, और 5 करोड़ रुपए आ जाए, मैं हेल्दी हो जाऊं, तो मेरे 2-3 गोल हैं जो मैं लाइफ में अचीव करना चाहता हूँ। ये आपका लाइफ का गोल हो गया, राइट। 5 करोड़, एक पूरी 50 लाख की गाड़ी और अच्छी हेल्थ और रिलेशनशिप, ये 2-3 चीज़ें आपने बना ली। अब आपने क्या किया कि यार वहाँ तक पहुँचने के लिए अगले 1 साल में मुझे कहाँ तक पहुँचना पड़ेगा, अगले 1 महीने में मुझे क्या करना पड़ेगा, अगले 1 हफ्ते मुझे क्या करना पड़ेगा, अगले 1 दिन में मुझे क्या करना पड़ेगा। आपने उसके लिए स्टेप्स बना लिए। जैसे आज का आपने बना लिया कि मुझे इस पर रिसर्च करनी है, राइट। ऐसे लोगों की पॉडकास्ट देखनी है, ऐसे लोगों के बारे में किताबें पढ़नी है, इस फील्ड के बारे में मुझे कुछ पढ़ना है। भाई 5 करोड़ कमाने के लिए आपके दिमाग में कुछ है कि मैं चलो बिज़नेस करूँगा, तो कौन सा बिज़नेस मैं करना चाहता हूँ, किस बिज़नेस से मुझे 5 करोड़ मिल सकते हैं, मैं ऐसे बिज़नेस के बारे में रिसर्च करूँगा, ऐसे लोगों के बारे में पढ़ूँगा जो मेरी तरह थे, कैसे वहाँ तक पहुँच गए, कितने टाइम में वहाँ तक पहुँचे, ऐसे लोगों के बारे में रिसर्च करूँगा, उन्होंने क्या क्या किया उनके बारे में जानने की कोशिश करूँगा, राइट। कुछ अच्छी बुक्स पढ़ूँगा जिससे कि मुझे नॉलेज मिले, बिज़नेस कैसे बिल्ड करना है, अपने माइंड पे कैसे कंट्रोल करना है, तो ये सारी चीज़ें मुझे करनी है। अगले हफ्ते में 1 महीने में मुझे 1 बुक पढ़नी है, ऐसे 5 लोगों के बारे में मुझे पता करना है जो कि वहाँ तक पहुँचे हैं मेरी तरह, ऐसे इस बैकग्राउंड के थे। तो आपने ऐसे छोटे छोटे टास्क बना लिए, लिख लिया आपने कि लाइफ गोल है, और इसके बाद ये मेरा 1 साल का गोल है, ये मेरा 1 महीने का गोल है, 1 हफ्ते का गोल है, आज का मेरा ये है टास्क। तो आप खुद बताओ आपके पास इतना टाइम रहेगा कि आप अपने ऑफिस की छोटी छोटी चीज़ों में परेशान होगे? होगा क्या ना, आप उसके लिए फिर बहुत ज़्यादा परेशान नहीं होगे छोटी छोटी चीज़ों के लिए। आपको बोलो यार ठीक है, ये छोटी छोटी चीज़ें चलती रहती हैं, मेरा बड़ा गोल तो है। आपको ज़्यादा दिमाग उधर जाएगा, आप थोड़ी देर परेशान होगे, फिर आपका दिमाग वहाँ से हट जाएगा, फिर आपका दिमाग अपने मेन टारगेट की तरफ चला जाएगा। आप इसको ट्राई करके देखो, आपको डिफरेंस फील होगा, तुरंत फील होगा, ये भी आप ट्राई कर सकते हो। तो दोस्तों समराइज करने के लिए मैंने आपको 4 चीज़ बताई। पॉजिटिव थिंकिंग अगर आपकी लाइफ में लाना है, सबसे पहले को आपको थैंकफुल होना है जो भी आपकी लाइफ में चीज़ें हैं। दूसरा, आपको मेडिटेशन की प्रैक्टिस करनी है, 5 मिनट भी कर लोगे ना तो बहुत बड़ी बात है, आपको फील होगा डिफरेंस। तीसरा, आप लाइफ में जैसा भी बनना चाहते हो, जो भी करना चाहते हो, ऐसे लोगों के बारे में आपको पढ़ना है, रिसर्च करनी है, समझना है। और चौथा क्या करना है आपको कि लाइफ का गोल बनाना है, और लाइफ का गोल बना के उसको छोटे छोटे स्टेप्स में डिवाइड कर देना है, और उसके बारे में सोचना है, उस पर काम करना है। अगर 3-4 चीज़ें आप दोस्तों लाइफ में करोगे तो आप पहले दिन से अपने थॉट्स में डिफरेंस फील करोगे, आप बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हो जाओगे, आपके अंदर से नेगेटिविटी जो है ना 90% तक हट जाएगी। देखो ऐसा नहीं कि आपका माइंड पूरी तरीके से नेगेटिव थॉट से फ्री हो सकता है, आप कोई परेशान नहीं होगे, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है यार। अगर एज अ ह्यूमन हम लोग इस धरती पे आए हैं तो लाइफ में कुछ अच्छी चीज़ें बुरी चीज़ें हमेशा दिन रात कुछ ना कुछ चलता ही रहता है, होता ही रहता है। लेकिन हमें करना क्या है, हमें नेगेटिव थॉट से फ्री नहीं होना है, बिल्कुल वो पॉसिबल नहीं है। हमें बस अपनी पॉजिटिव थॉट्स की जो तराजू में पड़ रहा है ना उसको थोड़ा भारी कर देना है, बस सिंपल है। अभी क्या है, आप 90% दिन में नेगेटिव सोच रहे हो, 10% आप पॉजिटिव सोच रहे हो, आपको इसका रिवर्स कर देना है, 10% नेगेटिव 90% पॉजिटिव। जैसे आप इसको करोगे आपकी ज़िंदगी पूरी तरीके से बदलना स्टार्ट हो जाएगी। तो बिना थॉट के आप कोई एक्शन ले ही नहीं सकते, इसलिए थॉट्स पे काम करना बहुत ज़रूरी है। थॉट्स पे अगर आप अपनी नज़र रखोगे तो आपकी लाइफ चेंज हो जाएगी। बाकी दोस्तों बहुत कुछ है बात करने के लिए, वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, बाकी टॉपिक को मैं अगले वीडियो में कवर करूँगा। आज के लिए इतना ही बोलता हूँ कि ये सारी चीज़ें प्लीज़ फॉलो करो और अपने थॉट्स पे थोड़ा सा कंट्रोल करना शुरू करो, पॉजिटिव रहो और अपनी लाइफ को चेंज करना शुरू कर दो। बाकी वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना। अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि ऐसे ही कंटेंट आपको इस चैनल पर रेगुलर देखने को मिलेंगे। जल्दी मिलते हैं अगले वीडियो, तक लिए अपना ख्याल रखिए, अपने घर परिवार ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।